आपने कभी ये सोचा कि लोग धर्म को इतना क्यों मानते हैं? जहां हर एक लोग अलग अलग धर्मों को मान रहे होते हैं, पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि धर्म का पर्पस क्या होता है, धर्म का मायने क्या होता है। जहां पे ऊपर से तो सारे लोग ये जानते हैं कि जो धर्म का मतलब होता है वो होता है सर्वाइवल के नियम को जानना, गाइडेंस को जानना, जिंदगी कैसे जीनी है, इन चीजों की जो जानकारी मिलती है, जो एक हिसाब किताब मिलती है, वो हमें धर्मों से मिलती है, जिसकी वजह से हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म को फॉलो कर रहे होते हैं। पर सोचने वाली चीज ये है कि जो धर्म में बातें कही जाती है, जहाँ पे ये बताई जाती है कि जिंदगी को कैसे जीनी चाहिए, जहाँ पे ये भी बताई जाती है कि धर्म में किस प्रकार से प्रेम छुपा होता है, पर कभी भी इंसान उस प्रेम तक पहुंच नहीं पाया। जहां पे धर्मों के किताबों में यह बताया जाता है कि किस प्रकार से हम धर्म की पालन करेंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, और ये बातें लगभग सभी ग्रंथों में कही गई है, सभी धर्मों में कही गई है। पर आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं धरती पे है जो धर्मों को पालन करके, धर्मों की किताब पढ़ के, धर्मों को जान के वो ईश्वर को प्राप्त किया हो। क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि जो लोग ईश्वर को भी प्राप्त कर लेते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करने का जो डेफिनेशन दिया जाता है धर्मों के किताब में, वो हमेशा आफ्टर लाइफ की बात की जाती है। यानी कि जब तक इंसान जिंदा है वो भगवान को पा नहीं सकता, भगवान से मिल नहीं सकता। वो सिर्फ भगवान के सामने जाके अपनी प्रार्थना कर सकता है उसे जिंदगी में क्या चाहिए, और आने वाले लाइफ यानी मरने के बाद की जो लाइफ है वो अगर अच्छी होगी या बुरी होगी, ये इस पे डिपेंड करेगी कि वो धर्मों की बात माना या नहीं। जहां हम ये देखते हैं कि जो धर्म का पर्पस था, जो धर्म का पर्पस था प्यार को फैलाना, लोगों को आपस में जोड़ना, लोगों को नैतिकता सिखाना, आज हम देखते हैं कि धर्मों की वजह से इतनी लड़ाइयां हो रही है, धर्मों के वजह से ही नफरतें फैलते जा रही है। जहां आज सारी धर्म इतना ज्यादा डेवलप हो गई है कि अब लोगों को लगने लगा है कि धर्म का यही आखिरी पॉइंट है, इसके बाद कुछ नहीं। यानी अगर धर्म को समझना है तो मुझे इन चीजों से ही समझना होगा, इसमें कोई सा भी अपडेट्स नहीं आना चाहिए। अगर कोई इसमें अपडेट करना भी चाहे तो उसका सख्त विरोध किया जाता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? धर्म का जो पर्पस था वो था लोगों को जोड़ना, लोगों को नैतिकता सिखाना, लोगों को सत्य के रास्ते पे चलने के लिए राह दिखाना। पर जब धर्म इतना ज्यादा डेवलप हो गया तो जो रिजल्ट सोचा गया था वो रिजल्ट सामने आया नहीं। जहां पे लोगों को ये लग रहा था कि जब ये धर्म मैच्योर हो जाएगी, जब ये धर्म दुनिया के हर एक कोने तक पहुंच जाएगी, उस दिन लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे और जितने भी लोग हैं वहां प्रेम बढ़ जाएगी। पर हुआ इसका उल्टा। जहां धर्मों की वजह से लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग मिट रहे हैं। आज दुनिया में जितनी भी धर्म है, जितने भी लोग धर्मों को मानते हैं, उनमें से जो मैक्सिमम लोग हुआ करते हैं वो कभी भी युवा नहीं हुआ करते। यानी धर्म में वही लोग जिया करते हैं जिनकी जिंदगी की एज बहुत कम बची है। जो मौत के करीब जाने लगते हैं उन्हें धीरे धीरे धर्मों में आस्था आने लगती है, उन्हें धर्मों से डर लगने लगता है। जहां उन्हें लगता है कि अगर मैंने धर्म की बातें नहीं मानी, अगर मैं धर्म की पालन नहीं करूंगा तो मुझे नरक मिलेगी, मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगी, मरने के बाद मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है जहां धर्म जो जीवन का आधार हुआ करती थी, जो धर्म लोगों को बताती थी कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, आज उसी धर्म में युवा जुड़ नहीं रहे हैं, बच्चे जुड़ना नहीं चाहते। जो जुड़ रहे हैं उनकी आधी लाइफ खत्म हो गई है। यानी कि जब लोग मरने के कगार पे जाते हैं, जब लोगों की जिंदगी खत्म होने वाली होती है, तब उन्हें एहसास होता है कि मैंने पूरी जिंदगी तो ढूंढ नहीं पाया भगवान कहाँ होते हैं, भगवान कैसे होते हैं। फिर वो ये ढूंढने लगते हैं कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसके जरिए हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो उन्हें जो पहला रास्ता दिखाई देता है वो धर्म का रास्ता दिखाई देता है। और धर्म की रास्ते पे भी वो इसलिए चल रहे होते हैं कि धर्मों में बताया जाता है कि अगर तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यानी लोग आधी उम्र में भी धर्म को इसलिए नहीं मान रहे होते हैं कि उन्हें भगवान से मिलना है, उन्हें भगवान को जानना है,
वो इसलिए मिल रहे होते हैं कि उन्हें डर है कि अगर मैं इस बुक का पालन नहीं करूंगा तो हो सकता है कि अगर इस बुक में जो चीजें लिखी है अगर वो सत्य होगी तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, और अगर नर्क में भी जगह मिलेगी तो वो इतना बदतर जिंदगी होगी जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। यानी जितनी हम बुरी तरह से लाइफ के बारे में सोच सकते हैं उससे भी 1000 गुना ज्यादा बुरी लाइफ हमें नर्क में देखने को मिलेगी। इसलिए लोग धर्मों से जुड़ जाते हैं, ना कि धर्म से प्यार कर रहे होते हैं इसलिए धर्म से जुड़ा करते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है सारी धर्मों में जिसकी वजह से लोग इतना डरने लगे हैं, इतना लड़ाइयां होने लगी है। जहां धर्मों की वजह से लोग लड़ने लगे हैं तो इसका जो जवाब है वो ये, इसका मेन जवाब है कि जितनी भी धर्म की शुरुआत हुई थी उसका जो बुनियादी स्तर था, जो उसका बुनियादी ढांचा था, वो डर पे खड़ा हुआ। जहां इंसानों ने पहली बार अपनी डर को भगवान बना लिया और फिर उस डर को पूजा करने लगा। जहां लोग सच्चाई को नहीं समझ के अपने डर को ही सच्चाई समझने लगे। जैसे कि जो शमशान घाट होती है जहां पे मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां जब 12 बजे की रात होती है तो वहां पे अजीब सा साउंड होने लगती है। वहां पे इस तरह का नजारा होता है जिसे देख के लोग बेहोश होने लगते हैं। यानी मरने के बाद जो आदमी का आत्मा होता है वो शमशान घाट में घूम रही होती है, और वो जो घूमने का टाइम होता है वो 12 बजे से शुरू होता है और रात के 3 बजे तक चल रही होती है। ये जो डर होता है ये हर उस इंसान के पास होता है जिसने कभी भी शमशान घाट में रात को गया नहीं। जब तक इंसान शमशान घाट में रात को जाता नहीं उसे लगता है कि शमशान घाट में कुछ तो है। जब रात को 12 बजती है तो वहां पे जरूर भूत प्रेत का साया हुआ करता होगा। जिस इंसान को आज जलाया गया वो इंसान मरने के बाद वहां पे घूम रहा होगा, पर जो इंसान वहां पे घूमने चला गया, जो 12 बजे रात को भी घूमने चला गया, वहां उसको कुछ नहीं। फिर उसे समझ आई कि मैं जिस चीजों से डर रहा था उस चीजों को तभी समझ पाया जब उस डर को मैं जानने के लिए आया। यानी जिस इंसान को लगता है कि शमशान घाट में मुर्दा घूम रही है, मरने के बाद वहां पे इंसान के लाश के अंदर से जो आत्मा निकलती है वो शमशान घाट में हमेशा रात को घूमते रहती है। तो ये जो डर होती है ये हर इंसान के अंदर होती है, पर जिस इंसान ने इस डर से आगे बढ़ गया, जिस इंसान ने शमशान घाट में जाके देख लिया, उस इंसान को समझ आया कि ना दिन में यहाँ कुछ हुआ करती है ना रात में यहाँ कुछ हुआ करती है। पर जिसने भी वहां नहीं गया उसे यही लगता है कि रात को वहां पे भूत चल रही है, वहां भूत प्रेत का साया हुआ करती है। तो यही चीजें होती है धर्मों में। जिसने धर्म को पार कर लिया, उसने सच्चाई को जाना, उसने प्रेम के मार्ग को अपनाया। लेकिन जिसने भी डर के रास्ते को भगवान बना लिया उसे पहली बार उस भगवान में धर्म नजर आया और उस धर्म को मानने लगा। यही तो वजह होती है कि जब लोग धर्मों के ऊपर की बात करते हैं तो जितने भी धर्म को मान रहे होते हैं, जो धर्म को जान भी रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि सामने जो इंसान धर्म से ऊपर की बातें कर रहा है उसकी बातें पूरी तरह से सही है। लेकिन अगर मैं उसकी बातों को सुनूंगा तो होगा ये कि इतने दिनों से जो मैं जिस धर्म को मानते आया हूँ मेरी उस भरोसा की अंत हो जाएगी, मेरी उस भरोसा की मौत हो जाएगी। जिसकी वजह से लोग उस इंसान की बातें सुनना नहीं चाहता, वो चाहता है कि किसी भी तरह से इसकी आवाज को दबा दूं। यानी मैं जिस झूठ को आज तक सच मानते आया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसी झूठ को सच मानते रहूं, क्योंकि अगर मैंने सच को जान लिया तो फिर इस झूठ को मैं आगे कैरी नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा। जिस डर से इंसान धर्म का साथ आज भी दे रहा है, और यहाँ पे इंसान सिर्फ आज धर्म का साथ ही नहीं दे रहा है बल्कि धर्मों को बचाने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। पर यहाँ भी समझने वाली बात यह है कि जो धर्म के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जो धर्म गुरु के बातों में आ जाते हैं, जो धर्म गुरु के बातों में आके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो जब अपने धर्म गुरु से पूछते हैं कि मैं जब धर्म के लिए लड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसे आश्वासन दिया जाता है तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने भगवान की रक्षा की है, तुमने धर्म की रक्षा की है। पर यहाँ समझने वाली चीज ये है कि जिस भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, जिस भगवान ने इंसानों को बनाया
और मान लेते हैं कि धर्मों को भी भगवान ने ही बनाए हैं, यानी इंसान को भी भगवान बनाए, धर्म को भी भगवान बनाए। तो फिर जो इंसान धर्म को मिटाने निकलता है या फिर धर्म को बदलने निकलता है, उसे इंसान सजा क्यों देने लगता है? क्यों नहीं उसे भगवान में इतनी आस्था है कि वो इंतजार करेंगे कि एक समय आएगा जब इसकी मौत होगी, तब इसे नरक की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पे जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें भी पता होता है कि मैं अपने भक्तों के साथ छल कर रहा हूँ। उसे भी पता होता है कि भगवान आएंगे नहीं, इसलिए बताते हैं कि मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति होगी और तुम उसे मार रहे हो धर्म को बचाने के लिए, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी सारी बातें जो कही जाती है किसी भी धर्म में, वो हमेशा आफ्टर लाइफ की बात की जाती है, यानी कि मरने के बाद की लाइफ की। यही मेन वजह होती है कि जो युवा लोग होते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं, वो कभी भी धर्म से जुड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें जिंदगी जीना होता है, उन्हें समझना होता है जिंदगी क्या होती है। लेकिन जो आधी लाइफ जी चुके होते हैं, जो किसी तरह अपनी जिंदगी को काट चुके होते हैं, अब उन्हें इसी बात का परवाह होता है कि इस लाइफ को तो अच्छे से मैं जी नहीं पाया, पर इसके बाद की जो लाइफ होगी उसको मैं अच्छे से जीना चाहूंगा। यानी जब आफ्टर लाइफ की बात होती है तो साइंस की किताबों में इसका जवाब नहीं मिलता, तो इसकी जवाब जो होती है हर एक धर्म की किताबों में दी जाती है, जहाँ पे जिनको जिस धर्म की कहानी पसंद आती है, जिनको पसंद आती है कि मरने के बाद किस धर्म में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, किस धर्म में हमें जन्नत की प्राप्ति होगी, उस धर्म को वो सीने से लगा लेते हैं। और सीने से सिर्फ इसलिए लगाते हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं इस धर्म की बातें नहीं मानूंगा तो मैं ये कन्फर्म हो जाता हूं कि मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। पर समझने वाली चीज ये है कि जब अलग अलग धर्मों को देखते हैं, हर एक धर्म में बताया जाता है कि किस प्रकार से हमें स्वर्ग मिलेगी, किस प्रकार से नरक मिलेगी, जहाँ पे सबका रास्ता अलग होता है। पर यहाँ पे एक रास्ता ये भी तो हो सकता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उस रास्ते से भी हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, उस रास्ते से भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जहां किसी को मारने और मिटाने की बात नहीं होगी, वहां प्रेम की बातें होगी। होता यह है कि हर एक युग में धर्म अपना रूप बदलता है, कभी वो किताबों में हुआ करती है तो कभी ग्रंथों में हुआ करती है, कभी मंदिरों में होती है तो कभी मस्जिदों में होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ जब ये अपना रूप बदल रही होती है तो देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर उसका जो एसेंस होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। जैसे कि जो नदी होती है वो किसी भी जगह से बह रही होती है, किसी भी मार्ग से चल रही होती है, पर जो उसका एसेंस होता है, जो उसका मूलभूत होता है, वो हमेशा पानी ही रहा करती है। यानी अगर नदी झरने से गिर रही हो या जमीन पे चल रही हो या कहीं पे भी चल रही हो, तो उसका जो एसेंस होता है वो हमेशा पानी ही होता है। उसी प्रकार से जो धर्म होता है, जो धर्म का एसेंस होता है, वो हमेशा सेम रहता है, बस देखने का तरीका अलग अलग होता है। जहाँ पे होता यह है कि जिस धर्म को डर के बुनियाद पे खड़ा किया जाता है, जब वो धर्म मैच्योर हो जाता है, वो विकसित हो जाता है, तो वो नफरत को फैलाता है, क्योंकि डर के बीच से हमेशा नफरत पैदा होती है, प्रेम नहीं। पर सत्य के बीच से हमेशा प्रेम पैदा होती है, नफरत नहीं।